Dear listener, this is a great opportunity for those candidates who have qualified degree in respected fields like BSc, who have completed mechanical, electrical, and some of the other disciplines. So you can get the chance to be recruited or be part of Hindustan Urvarak रसायन लिमिटेड। रेगुलर जॉब वैकेंसी है ये, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें और इसका जो बेनिफिट है उसको लें। इसका क्या क्राइटेरिया है और कंडीशंस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम कैसे देना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सारा चीज़ इसमें अच्छे से बताया जाएगा। आप इसमें कंटिन्यू वॉच करें। इसमें तो देखा जा रहा है क्या कि हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड हर एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। किसके द्वारा चला जाता है, मतलब हमारा IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, NTPC द्वारा, कोल इंडिया के द्वारा, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के द्वारा और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन के साथ साथ इसमें प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है ना, इस्टेब्लिश करना, किसको ना, ऑपरेट करना स्टेट ऑफ आर्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड एनर्जी एफिशिएंट नेचुरल गैस बेस्ड फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो इसका एम क्या है ना हर्ल का, तो नेचुरल गैस बेस्ड फर्टिलाइजर को उत्पाद करना, मैंने उसको प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें हम काफ़ी जानकारी इसमें जो लेना है वो क्या है कि इसका जो ब्रांचेज है वो कहाँ कहाँ पे है। गोरखपुर पे है, मैंने उत्तर प्रदेश, सिंदरी झारखंड और बरौनी बिहार में। ठीक है, तो इस तरह से ये वैकेंसी जो है कि नॉन एक्सिक्यूटिव लेवल का है। ठीक है, नॉन एक्सिक्यूटिव लेवल मतलब डिप्लोमा लेवल पर है। तो एक बात जानकारी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कोई भी डिप्लोमा जैसे लेटरल एंट्री के द्वारा डिप्लोमा कंप्लीट किए हुए हैं तो उन लोग के लिए भी खास तौर पे हम बताएंगे कुछ स्पेशल कि वो क्या एलिजिबल है कि नहीं। तो आप इसको कंटिन्यू करें तो इसमें बेसिक आप जान पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कि केमिकल इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा से कंप्लीट किए हुए हैं, 3 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा यहाँ पे स्पेशली स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के पोस्ट पे। ठीक है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट। ओके, साथ ही साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, मैकेनिकल भी हमारा सबसे अच्छा वैकेंसी केमिकल का है, तो 39 वैकेंसी है। तो इसका जो अपर एज लिमिट हमारा कितना है ना 25 ईयर्स ही रखा गया है अपर एज लिमिट, मतलब 25 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए, 25 साल उसका उम्र होना चाहिए। ठीक है, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके साथ साथ अमोनिया डिसिप्लिन से, मैंने अमोनिया जो पढ़ के रखे हैं, यूरिया, उसके साथ साथ हम इसमें मैकेनिकल। और इस वैकेंसी में क्या क्राइटेरिया है, तो इसमें एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को इसमें प्रायोरिटी दिया गया है। ठीक है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो है डायरेक्ट हमारा असिस्टेंट इंजीनियर असिस्टेंट के रूप में आ जाएंगे, वो मैंने असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में आ जाएंगे यदि वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल करके साथ ही साथ वो 5 साल या तो 10 साल एक्सपीरियंस रखे हैं। 5 साल यदि एक्सपीरियंस रखे हैं मैकेनिकल कंप्लीट करके तो वो 33 पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा कंप्लीट किए हुए कैंडिडेट। ठीक है, लेकिन जो डिप्लोमा कंप्लीट किए हुए हैं साथ ही साथ 10 साल एक्सपीरियंस होल्ड करते हैं किसी भी वर्क फील्ड पे या प्रोजेक्ट पे, तो साथ ही साथ वो 36 पोस्ट के लिए वो जॉब फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए भी पोस्ट है यहाँ पर। तो इस तरह से स्टोर कीपर जो है, मतलब स्टोर असिस्टेंट। ठीक है, तो स्टोर असिस्टेंट के लिए भी पोस्ट है। तो इसमें जो जानकारी लेना है इसमें कि रेगुलर तरह से पढ़ाई होना चाहिए, मतलब कि एक कॉरस्पॉन्डेंस जैसे कि होता है कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स, तो उसका कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, नहीं दिया गया है इस फॉर्म, इस नोटिफिकेशन के दौरान। ठीक है, तो आप इसको जानकारी रखेंगे। तो जूनियर स्टोर असिस्टेंट हमारा जैसे कि BA, BSc या BCom जो कंप्लीट किए हुए हैं उन लोग के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, तो अलग अलग एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे 15 साल जो एक्सपीरियंस रखे हैं तो स्टोर असिस्टेंट के रूप में उनको नौकरी दी जाएगी। फाइनेंस एंड अकाउंट्स जो कंप्लीट किए हुए हैं तो उन लोग जो मतलब कि फुल टाइम जो BCom करके रखे हैं और मिनिमम 50% जिनका परसेंटेज है। ठीक है, तो वो हमारा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और अकाउंट असिस्टेंट के रूप में पोस्टेड रहेंगे यदि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो। साथ ही साथ इन्वायरमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए, मतलब इन्वायरमेंट पर भी पढ़ाई होता है, तो BSc इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। और साथ ही साथ 50% से कम एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए उनका।
तो वो 18 सीट पर फाइट कर सकते हैं। कब? जब वो 5 साल का एक्सपीरियंस होल्ड करेंगे तो, या तो 18 सीट पर, तब वो जो 10 साल का एक्सपीरियंस जो रखेंगे तो लैब असिस्टेंट के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से डेट ऑफ चेकिंग रेकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना, कट ऑफ डेट डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 31 मार्च 2021, मतलब कि 31 मार्च 2021 तक में वो 25 साल, उनका 25 वर्ष का उम्र होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो उन्हीं को इस पोस्ट के लिए मैंने स्टेक होल्डर माना जाएगा, ठीक है, वैकेंसी को फिलअप करने के लिए। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इसमें क्या है, द क्वालिफिकेशंस ऑफ डिप्लोमा एंड डिग्री जो पहले बता चुके हैं, वो रेगुलर टाइप होना चाहिए, क्रॉसपॉन्डेंस और मतलब कि डिस्टेंस एजुकेशन का कोई यहाँ पे जगह नहीं दिया गया है। फिर साथ साथ बताया जा रहा है कि प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, या तो रिकॉग्नाइज्ड AICTE अप्रूव्ड क्या अप्रोप्रिएट स्टेटरी अथॉरिटी द्वारा कम से कम 50% एग्रीगेट मार्क्स उनका होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट इसको फिलअप करेंगे वो। और इसमें एक नया नोटिफिकेशन पे क्या है कि जो भी इसमें आपको फॉर्म भरा जाएगा, वो फॉर्म आपको CGPA, OGPA या DGPA में नहीं, मतलब कि जो भी आप फॉर्म भरते समय आप परसेंटेज में ही अपना ग्रेडिंग को भी कैलकुलेट करके परसेंटेज में डालिएगा, ताकि उसका प्रूफ, मतलब कि वही चीज़ डिमांड किया गया है इसके फॉर्म भरने के समय, ठीक है। डिप्लोमा अंडर रिकॉग्नाइज्ड लेटरल एंट्री स्कीम, ठीक है। तो हम जो भी बता रहे हैं कि जो कैंडिडेट 12 साइंस लेकर के डिप्लोमा पढ़े, मतलब 12 साइंस से पढ़े हैं, तो डिप्लोमा लेटरल एंट्री में भी वो एलिजिबल हैं, तो वो केवल और केवल 4th सेमेस्टर का जो परसेंटेज एग्रीगेट आ रहा है वो इसमें भरेंगे, ठीक है। तो उनके लिए वो भी इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो लेटरल एंट्री वाले ज़्यादा मतलब कंसर्न ना करें, क्योंकि ये काफ़ी उनके लिए भी मौका मिला है ये। फिर बोल रहा है कि ट्रेनिंग, टीचिंग, लेक्चरशिप, पार्ट टाइम जॉब, अप्रेंटिसशिप एंड इंटर्नशिप विल बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब जो भी कोई टीचिंग कर रहे हैं, लेक्चरशिप में ज्वाइन किए हुए हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो अप्रेंटिसशिप को भी और इंटर्नशिप को भी इसमें जॉब एक्सपीरियंस के रूप में काउंट किया गया है, तो उसको भी आप एक्सपीरियंस के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर ईच पोजीशन टू बी रीड इन द कंजक्शन फॉर विद द कंटेंट्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि एडवर्टीजमेंट जो इसके द्वारा निकाला गया है, हर्ल के द्वारा, तो उसमें आप जा करके इसको अच्छे से हर एक ब्रांच में, हर एक फील्ड वाइज इसका क्या क्या क्राइटेरिया है उसको दिया गया है, आप उसमें पढ़े जाके, ठीक है। इसमें जॉब पोजीशन आपको गोरखपुर, सिंदरी या बरौनी में दिया जा सकता है, कोई 3 पोजीशन पर, ठीक है। और साथ साथ बताया गया कि इसमें जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा तो उसमें प्रोबेशन पीरियड में 1 साल का रखा जाएगा आपको। फ्रेशर के लिए 3 लाख पैकेज है, और मतलब पर एनम, ठीक है। और साथ साथ मिनिमम एक्सपीरियंस जिसका 5 साल है तो 4.1 लाख है एवरेज, और 4.9 लाख जिसका 10 साल एक्सपीरियंस है, और 15 साल जिनका एक्सपीरियंस है उन्हें 5 से 8 लाख, नहीं 5.8 लाख, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है जो भी टेस्ट होगा कंप्यूटर CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें से आपको मैथ, रीजनिंग, GK GS और करंट, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, GK GS और करंट पूछा जाएगा, वो 100 मार्क्स का होगा पर क्वेश्चन, +1, और 1/4 आपका कटेगा यदि माइनस करेंगे तो। इस तरह से 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, बस इतना जानकारी रखना है, काफ़ी है। उसके बाद बोल रहा है कि एप्लीकेशन फ़ी जो है 300 रुपया है, और इंटरनेट बैंकिंग जिसके द्वारा आप अकाउंट से क्रेडिट करा सकते हैं। इसके साथ साथ बताया जा रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है, डेट कितना से है, 3/8 से स्टार्ट हो रहा है, और लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कितना है ना, 16/8। मतलब कि इसमें सबसे अहम बात क्या है कि कैंडिडेट को टाइम बहुत कम दिया गया है, मतलब कि 16/8 से स्टार्ट है, मतलब 3/8 से स्टार्ट है और 16/8 को बंद हो जा रहा है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इसको रजिस्टर करा लें, एक काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब कि जिसे बोला जा सक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी है इसमें, बहुत फील्ड, अलग अलग फील्ड के लिए, ठीक है। तो साथ ही साथ केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए तो ये चांदी चांदी है, आप इसमें टेक पार्ट करें और इसका बेनिफिट लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप कंटिन्यू फर्दर अपडेट्स।